भविष्य की एक खास बात यह है कि निश्चित नहीं है। अगर आप मार्वल मूवीज के प्रशंसक हैं तो आपको इन्फिनिटी वॉर फिल्म का वो दृश्य याद होगा जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज भविष्य की करोड़ों संभावनाओं को देखता है और बताता है कि सिर्फ एक ही संभावना ऐसी है जहां पर थानोस हार सकता है। टोनी स्टार्क के पूछने पर कि वह संभावना क्या है, डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि अगर ये अभी बता दिया तो वह संभावना खत्म ही हो जाएगी। भविष्य के बारे में डॉक्टर स्ट्रेंज का ये कथन बहुत हद तक सही है। कोई भी भविष्य कथन तभी सही हो सकता है जब तक सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। भविष्यवक्ता इसी बात का फायदा उठाते हैं और भविष्य बदलने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप अच्छी तरह से लगकर पढ़ाई मेहनत करते हैं तो संभव है कि आप सफल हों, पर यह भी संभव है यदि कोई आपसे अधिक मेहनत कर गया या परिस्थितियां आपके अनुकूल न रही और आप अपनी मेहनत को काम में नहीं लाए तो आप असफल भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक बात विचारणीय है कि यदि किसी व्यक्ति ने बिल्कुल ही पढ़ाई या मेहनत नहीं की है तो उसका असफल होना तय है, बशर्ते वह अपना ढर्रा न बदले। जैसे ही वह अपना ढर्रा बदलेगा उसका भविष्य बदल जाएगा। जब भी आप ज्योतिषों से और अनुभवी बुजुर्गों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि भविष्य दो तरह के होते हैं। पहला भाग्यफल और दूसरा कर्मफल। भाग्यफल वह है जो निश्चित है, कर्मफल वह है जो कर्म के परिणाम स्वरूप बनता है। भाग्य आधारित भविष्य अटल है। आपकी लाख कोशिशों के बावजूद आप भाग्य का लिखा रास्ता नहीं बदल सकते। भाग्य आपको मजबूर कर देता है उसके चुने रास्तों को चुनने के लिए। अब भाग्य के चुने रास्ते पर आप कितने वक्त में कितना सफर तय करोगे या कितनी जल्दी कितना आगे जाओगे, यह आपका कर्म आधारित भविष्य है जो बदलने की प्रचुर संभावना लिए होता है। सबसे ज्यादा अनिश्चित, उदाहरण के लिए अगर आपको किसान, बिजनेसमैन, सरकारी नौकर, राजनीतिक अपराधी बनना भाग्य ने तय कर दिया है तो ये होकर ही रहेगा। लेकिन संबंधित क्षेत्र में आप कितना आगे जाओगे यह आपकी दूरदृष्टि पर आधारित आपके कर्म तय करेंगे। लेकिन पेच वहां फंसता है जहां ज्योतिष से अपना उज्जवल या मनपसंद भविष्य जानने के पश्चात लोग शिथिल पड़ जाते हैं और अपने कर्मों में ढिलाई बरतने लगते हैं। वे निश्चित होकर बैठ जाते हैं कि समय आने पर यह सब होना ही है। हाँ, तो भाग्य चाहता ही ये था कि कोई आपको गुमराह करे और आप आलसी हो जाओ, और भाग्य ने आपको आपकी क्षमताओं से कमतर तय किया हुआ है। वहां तक आकर लुढ़को। ऐसे लोगों के लिए ही गोस्वामी तुलसीदास बाबा कह गए हैं, सकल पदार्थ है जग माही, कर्मवीर नर पावत नाही।